राज्य सरकार द्वारा आम जनों की सुरक्षा और उत्तरदायी पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बल की आधारभूत संरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया जा रहा है, बल्कि पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से भी लैस करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझा की गई हैं। पिछले डेढ़ महीने में कुछ अन्य उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की एक योजना है असम्प, जिसको असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूटीज़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, जिसमें वित्त पोषण 60% केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार का होता है। इसका उद्देश्य है आवश्यक टेक्नोलॉजी, हथियार, वाहन, संचार उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से पुलिस बल को सुसज्जित करना और पुलिस अवसंरचना को अत्याधुनिक स्तर पर सुदृढ़ करना। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों, प्रशिक्षण उपकरणों, स्मार्ट पुलिस उपकरण, वाहन आदि के क्रय के लिए 50.64 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना और 15.19 करोड़ की पूरक कार्य योजना की सशर्त मंजूरी दे दी गई है। और इसके तहत स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु गृह विभाग से आज अनुरोध किया गया है। गृह विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद, राशि की विमुक्ति होने के बाद स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में ये सभी उपकरण जो हैं वो क्रय कर लिए जाएंगे। इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य स्कीम अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन का ढांचा सुदृढ़ीकरण और क्षमता संवर्धन का मामला है, उसमें विभिन्न प्रभागों के लिए भी राशियां स्वीकृत की गई हैं और उपकरणों की क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जैसे एसएसजी, उसके लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रशिक्षण एवं सुरक्षा कार्य हेतु 21.37 करोड़ के उपकरणों या उपस्करों के क्रय की स्वीकृति और राशि की विमुक्ति कर दी गई है। उसी तरीके से जो बॉम्ब स्क्वाड है, सुरक्षा प्रभाग अंतर्गत ये काम करता है, इसके सुदृढ़ीकरण हेतु भी 20.57 करोड़ के उपकरणों या उपस्करों के क्रय की स्वीकृति और राशि विमुक्ति कर दी गई है। एसटीएफ के सुदृढ़ीकरण हेतु भी उसी प्रकार 6.28 करोड़ के उपकरणों की स्वीकृति और राशि विमुक्ति की गई है। ईओयू जो आर्थिक अपराध विंग है हमारा, उसमें भी साइबर अपराधों के अनुसंधान और आगामी चुनाव के दृष्टिगत आर्थिक अपराध इकाई की सुदृढ़ीकरण, साइबर सुरक्षा वगैरह की दिशा में जो प्रोएक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाना है और उसके लिए 14.75 करोड़ की साइबर उपकरण वगैरह की स्वीकृति और राशि की विमुक्ति की गई है। बीसैप में भी 6.660 करोड़ की राशि, रेल पुलिस के लिए 44 लाख रुपए की राशि और स्पेशल ब्रांच के लिए 91 लाख रुपए के उपकरणों या उपस्करों के क्रय हेतु राशि विमुक्ति की गई है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है सीसीटीवी सर्विलांस। जैसा कि आपको मालूम है, राज्य के 1212 थानों में सीसीटीवी सर्विलांस परियोजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरणों में सीसीटीवी लगाया गया है। जो तृतीय चरण है उसमें 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के सृजन की संभावना के मद्देनज़र कैमरा लगाने हेतु 280 करोड़ की परियोजना को मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। आधारभूत संरचना के विकास अंतर्गत बीसैप में आपको मालूम है कि जो मुख्यतः लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम, हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के जो हमारे स्थल हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनको दी गई है, तो उसमें बीसैप 10 जो अभी वर्तमान में बीसैप 5 पटना वाहिनी के परिसर में कार्यरत है, उसके भवन एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु बांका जिला अंतर्गत कटोरिया अंचल में 46 एकड़ भूमि का नियमानुसार हस्तांतरण की स्वीकृति मिल गई है। अब ये भी बीसैप 10 की जो वाहिनी है वो बांका जिला में स्थानांतरित अपने स्थायी परिसर में होगी।
उसी प्रकार प्रशिक्षण के लिए भी हमारे यहाँ CTS की कमी थी, उसके ज़मीन की दिक्कत हो रही थी। तो अभी एक नए CTS यानी सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय की स्वीकृति की आशा के अनुरूप जो बांका जिला अंतर्गत है कटोरिया अंचल में, इसमें भी 51.40 एकड़ भूमि का नियमानुसार हस्तांतरण की स्वीकृति मिल चुकी है। उस प्रकार कुछ अन्य पुलिस प्रतिष्ठान हैं जिनके भवन के निर्माण की स्वीकृति भी मिली है, जैसे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पटना के आवासीय भवन के लिए 2.42 करोड़, पुलिस अधीक्षक अररिया के आवासीय भवन के लिए 2.65 करोड़, बांका जिला अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलहर के कार्यालय एवं आवास के लिए 1.58 करोड़, भोजपुर जिला अंतर्गत SDPO कार्यालय और CI कार्यालय के लिए 1.51 करोड़, नवादा जिला अंतर्गत पुलिस अधीक्षक रजौली के कार्यालय एवं आवासीय भवन के लिए 1.11 करोड़, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर में सरकारी वाहनों के रखरखाव हेतु पार्किंग शेड, वॉशिंग पिट वगैरह के लिए 1.78 करोड़, उसी तरह से नाथनगर में गार्ड रूम सहित शस्त्रागार भवन और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 3.13 करोड़, नवादा पुलिस लाइन में आर्मरी और मैगजीन भवन आदि के लिए 1.17 करोड़, और बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव में जो BSAP की यूनिट है उसके चहारदीवारी निर्माण के लिए 2.57 करोड़ रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। ये कुछ ऐसे कार्य पिछले 1-1.5 महीने में हुए हैं जो पुलिस संरचना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। धन्यवाद।